Hello students, today in this video we will learn how to write a program. Okay, so simply I will start with writing a program. So the basic program, students, remember this is not there in the book. Okay, so this is the basic thing, we should learn this. Okay, so we should know this. Very basic program. Write a program to add two integer numbers using small basic programming language. Okay, so what exactly the question is asking us to do? To add two integer numbers. So first of all we should know what is an इंटीजर नंबर. इंटीजर नंबर यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर या फिर नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, लाइक 21, 15, 10, है ना, 201, एनीथिंग दीज आर द इंटीजर नंबर्स. ओके, सो कोई भी दो नंबर्स को लेट्स से मेरे को ऐड करना है. ओके, सो प्रोग्राम लिखने से पहले पिछली बार मैंने तुमको ये एक चीज़ बताया था, IPO. ये तीन चीज़ को याद रखना है. I फॉर इनपुट, ओके, नाउ P फॉर प्रोसेसिंग. रॉ इनपुट ले लिए, रॉ डेटा, और यू में से रॉ डेटा, कोई भी रॉ डेटा हम लोग ले लेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और फिर आउटपुट या फिर डिस्प्ले करेंगे. ओके, ये तीन चीज़ों पे हम लोग को ध्यान रखना है. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, सो इनपुट मेरा क्या होगा? जैसे कि मैंने कहा कोई दो नंबर को ऐड करना है. लेट्स से 5 और 6 को मुझे ऐड करना है. 5 एक नंबर है, 6 एक नंबर है. स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, करेक्ट? सो कोई भी डेटा को, कोई भी कांस्टेंट को, 5 और 6 आर द कांस्टेंट्स, करेक्ट? इसको मुझे स्टोर करना होगा, कहीं ना कहीं मेरे को स्टोर करना पड़ेगा. किस में स्टोर करेंगे? वो ऐसा कौन सा कंटेनर है जिसमें कांस्टेंट को स्टोर किया जाता है? दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल. लेट्स से ए में 5 को स्टोर किए, है ना, एंड बी में 6 को स्टोर किया, करेक्ट? ये हो गया. नेक्स्ट वन इज योर प्रोसेसिंग. क्या करने बोल रहा है? प्रोसेसिंग करने बोल रहा है. प्रोसेसिंग में एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोल रहा था? प्लस करने के लिए. सो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? A प्लस बी करेंगे, इजंट इट? नाउ ये जो प्लस होगा वो भी कुछ ना कुछ एक वैल्यू निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा. लेट्स से 11, तो वो 11 को भी तो किसी में स्टोर करेंगे. लेट्स से उस 11 को हम लोग किस में स्टोर करेंगे? C में. इतना काम भी हम लोग का हो गया, है ना. अब हमको क्या करना है? आउटपुट डिस्प्ले करना है. सो डिस्प्ले करने के लिए इससे पहले मैं तुम लोग को ऑलरेडी बोल चुकी हूं, अगर तुमको आउटपुट कुछ डिस्प्ले करना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? टेक्स्ट विंडो, डॉट ऑपरेटर, राइट लाइन फंक्शन, और टेक्स्ट विंडो, डॉट ऑपरेटर, केवल राइट ऑप्शन. So students, we know this when to use which one. This one जब हमको कुछ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना हो, राइट लाइन. अगर तुमको सेम लाइन में कुछ प्रिंट कराना हो, देन राइट फंक्शन. ओके, सो ये तीन चीजें हम लोग समझ गए. तो इसको अभी हम लोग एक एंटायर प्रोग्राम लिखेंगे. कैसे, देखते हैं. सबसे पहले मैं अभी प्रोग्राम लिख रही हूँ. ये मैं जो स्टेटमेंट नंबर है, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट. ओके, ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में आता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन दिस वन. आई एम जस्ट सिंपली राइटिंग अ प्रोग्राम. तो सबसे पहले इनपुट के बारे में लिखेंगे. a इक्वल्स टू 5. ये समझ गए? ये वाला स्टेटमेंट क्या? फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट में b इक्वल्स टू 6. ये वाला स्टेटमेंट भी हो गया. तो अभी ये दोनों कैसा स्टेटमेंट है? ये दोनों अभी मेरा रहा है इनपुट में, है ना. अब हमको क्या करना है? इनपुट का काम खत्म. प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने कहा, A प्लस बी को ऐड करना है और जो भी डेटा आया उसको थर्ड एक कोई वेरिएबल लेके उसमें स्टोर करना है. तो C इज द थर्ड वेरिएबल. तो कैसे लिखा जाएगा? C इक्वल्स टू A प्लस बी, क्योंकि डेटा हमेशा राइट टू लेफ्ट स्टोर होता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग. डन. फिर अभी क्या करना है? मुझे डिस्प्ले करना है. क्या ना, मैं चाहती हूं कि A भी डिस्प्ले हो, B भी डिस्प्ले हो और C भी डिस्प्ले हो. तो हाउ मेनी statements I shall use and how to use? Let's see.
टेक्स्ट विंडो, मैं केवल सी को यहाँ पे डिस्प्ले करती हूँ, ठीक है, और मैं फिर उसके बाद तुमको कंप्यूटर दिखाऊंगी कि मैं कैसे प्रोग्राम लिखी हूँ। सो टेक्स्ट विंडो और डिस्प्ले करना है राइट लिखते हैं, राइट लाइन और नहीं लिखेंगे, सी और द वैल्यू ऑफ सी कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे सी इक्वल्स टू लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये अभी एज इट इज प्रिंट करेगा। फिर मैं लिखूंगी टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, यहां पे हम लोग केवल सी को पास करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स सी द डिफरेंस। जब हम लोग डबल कोटेशन के अंदर कुछ लिखते हैं तो अभी मैं केवल तुम लोग को आउटपुट दिखा रही हूँ, ठीक है। आउटपुट कैसे आएगा ना, a इक्वल्स टू 5, सो रैम में कहीं a इक्वल्स टू 5 हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट b इक्वल्स टू 6, रैम में कहीं b इक्वल्स टू 6 हो गया। नाउ थर्ड स्टेटमेंट c इक्वल्स टू a प्लस b, तो c में क्या हो जाएगा, a प्लस b को स्टोर करना है, दैट इज 11, है ना। तो ये 3 स्टेटमेंट हम लोग का एग्जीक्यूट हो गया। चौथा स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वो देखते हैं। टेक्स्ट विंडो राइट, मतलब आप समझ गए, कंसोल में कुछ प्रिंट करेगा, दैट ब्लैक कलर का आउटपुट वाला स्क्रीन, उसमें कुछ प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करेगा, c इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, राइट, तो c इक्वल्स टू के बाद ही वो एग्जैक्टली प्रिंट करेगा। मैं राइट और राइट लाइन पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। नाउ राइट के बाद अगर तुम लोग देख रहे हो डबल कोटेशन के अंदर है, वो उसको एज इट इज प्रिंट किया, c इक्वल्स टू प्रिंट हो गया। नेक्स्ट फिर से टेक्स्ट विंडो, लेकिन अभी कर्सर किधर है, कर्सर यहीं पे है। क्यों कर्सर नेक्स्ट लाइन क्यों नहीं गया, बिकॉज यहाँ पे हम लोग राइट फंक्शन यूज़ किए हैं। तो इसके अभी जो उसके बाद अगर कुछ प्रिंट करने के लिए यूज़ करोगे तो वो सेम लाइन में ही कंटिन्यू होगा। तो सिमिलरली अभी मेरा पॉइंटर किधर है, वहीं पे है। सो टेक्स्ट विंडो राइट लाइन सी। अब यहाँ पे देखो सी के ऊपर डबल कोटेशन है क्या, नहीं है। इसका क्या मतलब है, इट इज़ अ वेरिएबल। अब इस वेरिएबल में जो डेटा है वो प्रिंट होगा। ध्यान अच्छे से देके देखो, इफ इट इज़ अ डबल कोटेशन एज इट इज़ प्रिंट होगा। अगर कोई डबल कोटेशन नहीं है यानी कि वो इसको अभी एक वेरिएबल जैसा कंसिडर करेगा, और इस मेमोरी में जो जगह, जो मेमोरी स्पेस में जो वैल्यू है वो उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो सी के मेमोरी स्पेस में क्या वैल्यू है, 11, अब 11 प्रिंट हुआ, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्रोग्राम रन होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी, अब मैं ये प्रोग्राम यहाँ पे लिखी हूँ। सी a इक्वल्स टू 5, ये हम लोग समझ गए। b इक्वल्स टू 6, ये भी हम लोग समझ गए। नाउ c इक्वल्स टू a प्लस b। अच्छा रुको, मैं इसको थोड़ा सा रन करके देखती हूँ कि इफ़ आई कुड ओके नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, c इक्वल्स टू a प्लस b। अब देखो टेक्स्ट विंडो डॉट राइट है ना, a इक्वल्स टू, तो क्या प्रिंट करेगा आउटपुट स्क्रीन में, डायरेक्टली वो प्रिंट करेगा a इक्वल टू, ठीक है, प्रिंट हो गया। मैं यहाँ पे 3 चीज़ को प्रिंट करना चाहती हूँ, a b एंड c, तीनों को प्रिंट करना है, ठीक है। सो a इक्वल टू, तो राइट फंक्शन है तो कर्सर कहाँ, वहीं पर ठहरेगा, नीचे नहीं आएगा। फिर फिफ्थ नंबर स्टेटमेंट में क्या लिखा है, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन a। सो a के ऊपर डबल कोटेशन है क्या, नहीं है, यानी कि a में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। a में वैल्यू क्या है 5, तो अभी a इक्वल्स टू सेम लाइन में 5 प्रिंट हुआ, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे राइट लाइन यूज हुआ तो 5 के बाद का वो कर्सर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इजंट इट। तो अब फिर से राइट स्टेटमेंट b इक्वल्स टू, तो यानी कि अब जो आउटपुट है वो कैसे प्रिंट होगा, a इक्वल्स टू 5 ऊपर प्रिंट हो गया, b इक्वल्स टू 6 उसके नीचे प्रिंट हुआ, c सेम प्रोसेस, जैसे a को डिस्प्ले किए वैसे ही b को डिस्प्ले किए, तो b इक्वल्स टू 6 हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, देखो राइट लाइन के बाद मैं फिर से लिखी हूँ राइट लाइन आफ्टर एडिशन, तो अब क्या प्रिंट करेगा, आफ्टर एडिशन प्रिंट करेगा, क्योंकि राइट लाइन है, आफ्टर एडिशन के बाद जो कर्सर है फिर से वो न्यू लाइन में चले गया। अब क्या प्रिंट करेगा, राइट द वैल्यू ऑफ c इज, है ना,
देखो यहाँ पे प्रिंट किया द वैल्यू ऑफ सी इज, लेकिन क्योंकि राइट फंक्शन है तो कर्सर अभी उसी लाइन में ठहरा होगा, नीचे नहीं जाएगा। देन राइट लाइन सी के ऊपर डबल कोटेशन नहीं है, इसीलिए मेमोरी में सी का वैल्यू क्या हो गया 11, तो 11 प्रिंट करेगा। अब मैं इसको रन करके तुम लोग का आउटपुट दिखाती हूँ। देखो a equals to 5, b equals to 6, आफ्टर एडिशन द वैल्यू ऑफ c is 11। ठीक है ना इंटरेस्टिंग स्टूडेंट? आई एम डूइंग वन थिंग, आई एम जस्ट मैं पब्लिश कर रही हूँ, ठीक है। जो कोई भी ये वीडियो देखेगा दे विल बी एबल टू सी दिस इज द कोड। पॉज करो वीडियो, कोड को कहीं पे लिख के रखो एंड प्लीज रन इट इन योर सिस्टम एंड सी द प्रोग्राम। अगर थोड़ा सा भी डाउट है मुझे पूछो, ओके। अभी तक केवल पीयूष का ही आया है, the only one from 6B, Piyush Raj, he has done the program and he has already sent shared a program with me, and why others are sleeping, I do not understand. Do it and do share it with me. Thank you everyone.